अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार वैनिला आइसक्रीम एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को गर्मियों में आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली वैनिला आइसक्रीम, चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ठंडा दूध ले लिया है और 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड ले लिया है। और ठंडे दूध को हम वनीला कस्टर्ड में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहें। तो देखिए हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार हो चुका है। आधा किलो दूध गैस पर बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो देखिए दूध बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर देते हैं और कंटिन्यूसली हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। तो चीनी हमने इसमें 5 टेबल स्पून ऐड की है। और इसके बाद हम इसमें कंटिन्यूसली चमचा चलाएँगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें ठंडे कस्टर्ड के मिक्सचर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने फ़्रेश क्रीम ले ली है 1 पैकेट, और हम फ्रेश क्रीम को एक बाउल में डाल देते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। तो देखिए इस तरीके से हम हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाती है, लेकिन हैंड बीटर से भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसको इतना मिक्स करना है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो देखिए हमारी क्रीम मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसमें कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड कर दिया है। कस्टर्ड के मिक्सचर को ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे, और कुछ बादाम पिस्ते हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो अब हम इस पूरे मिक्सचर को हैंड ब्लेंडर से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद ना हो तो आप इस पूरे मिक्सचर को ब्लेंडर जग में डालकर भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो हमें इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, ताकि हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार तैयार हो। तो अब हमने इसमें 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क भी ऐड कर दिया है। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क से भी बहुत मज़ेदार इसमें टेस्ट आता है। तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर कितना ज़बरदस्त और कितना थिक और मज़ेदार क्रीमी आइसक्रीम का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं साइडों से, और इसको साइडों से साफ़ करने के बाद अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो देखिए इसको कवर करके हमने 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो थोड़ी सी आइसक्रीम जमने के बाद हमने इसको दोबारा से निकाल के हैंड बीटर से मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना ज़बरदस्त आइसक्रीम का मिक्सचर कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस पर कटे हुए बादाम और पिस्ते इस तरीके से डाल देते हैं और इसको कवर करके दोबारा से हम ओवरनाइट फ्रीज़र में रख देते हैं, ताकि ज़बरदस्त सी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाए। तो देखिए ज़बरदस्त सी वैनिला आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। आइसक्रीम स्कूप को मैंने नीम गर्म पानी में रख दिया था ताकि हम आराम से अपनी आइसक्रीम निकाल सकें। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और कितनी क्रीमी, कितनी ज़बरदस्त बाज़ार जैसी आइसक्रीम हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है, जो खाने में भी बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में बच्चे डेली इस आइसक्रीम को खाने की फरमाइश करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी रेसिपीज़ वॉच कर सकें। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।